हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नॉलेज भंडार। एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज भंडार की इस रंगीन दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे झूठ के बारे में जिन्हें आज भी आप सच मानते हो। बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे ज़्यादा टीवी देखने से आंखों पर बैटरी लगना और ठंडा पानी पीने से जुकाम का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, और भी ऐसे बेवकूफ़ी भरे झूठ जानोगे इस वीडियो में। बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हो हमारी सोसाइटी बहुत डायनेमिक है, यानी हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है, पर जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आपके दिमाग में आज भी बैठी हुई हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो एक्चुअल में झूठ है, पर आप उसे रोज़ की ज़िंदगी में आप सच मानते हो और उसके चलते आप बेकार में ही टेंशन लेते हो। स्कूल बैग को गलत तरीके से टांगने से लेकर मम्मी की वो बात कि बेटा तुम्हें सर्दी है, ठंडा पानी मत पियो और अपनी बाल मत भिगाओ, ये सब कुछ ऐसे झूठ हैं जिसके पीछे का विज्ञान आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। पूरी वीडियो जरूर देखना भाई, और लास्ट में ये जरूर कहोगे कि यार आंखें खोल दी तूने, कितनी झूठी चीज़ों को आज तक मैं सच मानता था, जो चीज़ें बिल्कुल बेवकूफ़ सी थी। नंबर 4, सर्दी की झूठ। क्या आपको ऐसा लगता है ठंड के मौसम में जो सर्दी खांसी होती है वो आपको ठंड के चलते लगती है? जब आपको सर्दी होती है तब आपको आपकी माँ जरूर ठंडे पानी पीने से रोकती होगी और बाल भिगाने से मना करती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला खराब है, पर ये सब बिल्कुल झूठ बातें हैं। असल में सर्दी खांसी और वो ठंडा, इनमें दोनों में से आसपास में दूर दूर का कोई कनेक्शन, यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब वो आपको एक वायरस के चलते लगता है जो आपके आसपास मौजूद लोग फैलाते हैं छींकने और खांसने के जरिए। जब वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है ना, तब आपको सर्दी खांसी होती है, ना कि जस्ट इसलिए क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हो। आप ठंड के समय में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैकेट नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, या फिर 4-5 जैकेट एक साथ पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। असल में अगर आपको कहीं से वायरस लग गई तो सर्दी आपको हो ही जाएगी, चाहे आप जैकेट पहनो या ना पहनो। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब आपको सर्दी होती है या जब आपका गला खराब होता है तब आपके मम्मी पापा आपको ठंडा पानी पीने से मना करते हैं और आपकी मनपसंद आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सर्दी असल में वायरस के चलते होती है, ना कि ठंड के चलते। तो अगर आपको सर्दी है तब आप आइसक्रीम खा रहे हो, तब भी असल में आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बचना है तो वायरस से बचो ना, ठंडे पानी से क्यों बच रहे हो? मैं एक बार कहीं जा रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। बारिश धीमी थी पर तब भी टिप टिप पड़ रही थी। मैंने देखा वो लोग जिनके पास छाता नहीं था वो अपने माथे को ढककर चल रहे थे। यहाँ तक कुछ लोग माथे पर प्लास्टिक लेकर चल रहे थे। मतलब पूरे शरीर को भिगा दो, बस सर नहीं भीगना चाहिए। वाह क्या बात है। पर असल में ये बेवकूफ़ी है, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और उन्हें इसके पीछे का विज्ञान पता नहीं है। सिर्फ बाल भिगाने से कुछ नहीं होता। अगर वायरस आपके अंदर चली जाएगी तो आपको सर्दी लगेगी। अगर आपके आसपास वायरस है तो आप अपने शरीर को किसी भी चीज़ से ढक दो, आपको सर्दी लग ही जाएगी। आपको सर्दी वायरस से लगती है, ना कि इसलिए क्योंकि आपका बाल भीगा हुआ है। नंबर 3, टीवी देखने से आपकी आँख खराब होती है। इस बात को तो आपने ज़रूर सुना होगा। मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ बचपन में से आप ये सुनते आ रहे हो कि बेटा ज़्यादा टीवी मत देखा करो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। अब आप जानते ही हो मैं क्या कहने वाला हूँ। ये बिल्कुल झूठ है। अब आप कहोगे नॉलेज भंडार क्या बोल रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टीवी देखने से आंखें खराब होती है। ये बात झूठ थोड़ी ना हो सकती है भाई। बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूव्ड है कि ये साबित किया गया है कि आपका आँख खराब होगा कि नहीं वो आपके जीन्स पर डिपेंड करता है। मतलब आपने जो जीन्स अपने मम्मी पापा से पाया है उस पर यह निर्भर करता है कि आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, आपका चाल चलन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। और इसके अंदर आपके आंखों वाली बात भी आती है कि आपके आंखों की रोशनी किस उम्र में ढलना शुरू होगी, किस उम्र में ख़राब होगी। और अगर आप लकी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर के जीन्स में ये कोड किया है कि आपकी आँख कभी ख़राब ही नहीं होगी। आप चाहे कितना भी मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देख लो, उससे आपकी आँख खराब होगी कि नहीं ये तय नहीं करता। हाँ ये फैक्ट है कि ज़्यादा देर तक आप टीवी देखोगे या मोबाइल या कंप्यूटर चलाओगे तब आंखों में थोड़ी स्ट्रेन होती है,
मतलब आँख थोड़ा तना हुआ लगता है अंदर से, पर यह शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है और ये कोई सीरियस सी चीज़ नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में यह आपकी आंखों में कोई इफेक्ट नहीं करती, कि मतलब कि ये बात बिल्कुल गलत है कि ये आपकी आंखों को ख़राब करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर टीवी देखते रहो, क्योंकि ये आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए तनाव पैदा करती है, ये बात सच है। पर ख़राब करती है, चश्मा लगा देती है, ये बात गलत है। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन की बैटरी की झूठ। ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा, हमें अपने मोबाइल को तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब मोबाइल फ़ोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब वो 10 या 20% तक गिर जाए। अगर 60 से 70% चार्ज है, इतना चार्ज होते हुए भी आप जस्ट फुल करने के लिए उसे चार्ज करते हो, तो आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। पर यह एक मिथ है, एक झूठी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी चार्ज कर सकते हो। आपके फ़ोन में 60% चार्ज है और आप कहीं बाहर जाने वाले हो तो उसे 100% तक चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और आप कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि फ़ोन या 10 या 20% हो जाए तभी चार्ज करना चाहिए। ये प्रॉब्लम होती थी, पर पुराने ज़माने में होती थी, पुराने ज़माने के बैटरीज में होती थी। पर अभी तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर iOS है या फिर और कोई लेटेस्ट मोबाइल है, तो इसलिए आजकल के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए फ़ोन को बेफिक्र चार्ज करो कभी भी। और एक काम जो आप में से कुछ लोग करने से डरते हैं वो है ओवरनाइट चार्जिंग। मतलब रात भर फ़ोन चार्ज करने से फ़ोन की बैटरी की लाइफ कम हो जाती है या फिर बैटरी फट जाती है, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन को रात भर चार्ज नहीं करते। ये भी एक ऐसी झूठ है जो आप लोगों में से ज़्यादा लोग मानते हैं। पर असल बात यह है कि आप अपने फ़ोन को रात भर बिंदास चार्ज में लगा सकते हो और सुबह उठकर 100% चार्ज का मज़ा ले सकते हो। ये जो बैटरी लाइफ कम होने वाली बात या फिर फ़ोन फटने वाली बात है, ये पुराने ज़माने की है, निकल बेस्ड बैटरी में होती। पर आजकल की जो बैटरीज होती है ना, वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और ये बैटरीज ज़्यादातर स्मार्ट होती हैं। आजकल की बैटरीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, पहले की तरह ले नहीं रही, पहले की तरह भोंदू नहीं रही। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन को बिंदास चार्ज करो। नंबर 1, बैग वाली झूठ। आपके बैग का टांगने का तरीका। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी में ये पता चला है कि ये जो आप बैग टांगते हो ना अपने पीछे, ये आपके शरीर को बहुत हार्म पहुंचाती है। आप ट्यूशन जाते हो या स्कूल जाते हो, आप अपने बैग को अपने पीछे टांग कर ऐसे चलते हो, सही कहा ना। पर सीरियस बात ये है, ये आपके स्पाइनल कर्वेचर को यानी आपके रीढ़ की हड्डी पर वेट यानी वजन डालती है। आप जरूर चाहते हो आपकी हाइट यानी लंबाई जितनी हो सके उतनी बढ़े। हाइट आपकी स्पाइन से बढ़ती है, आपके रीढ़ की हड्डी से। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे लंबी होती है। तब जो आप बैग टांगते हो तब आप अपनी स्पाइन को कॉम्प्रेस करते हो यानी उस पर जोर डालते हो, तो इसके चलते आपकी हाइट यानी लंबाई रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में से कुछ लोग कहोगे कि अरे मैं बैग टांग लूँगा थोड़ी देर के लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पर दोस्त, फ़र्क एक दिन में नहीं पड़ता। आप डेली अपनी बैग टांगते हो, सालों से डेली टांगते आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको डेली इफेक्ट करती है और करते करते लॉन्ग टर्म में ये आपकी हाइट में भी रुकावट डालती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने बैग को आगे की तरफ कैरी करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। पर मैं भी समझता हूँ अब आपको ये लग रहा होगा कि आगे बैग टांगना कितना ओड लगेगा, पब्लिक में कितना अजीब लगेगा। आप शायद बोलोगे तो क्या करें, क्या बैग टांगना ही छोड़ दें? नहीं भाई, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अपने बैग का वजन जितना कम हो सके उतना रखो। जिन किताबों की जरूरत नहीं है उसे मत ले जाओ। कम वेट यानी कम वजन होगा तो आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी इतनी कॉम्प्रेस नहीं होगी और इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ों के पीछे का विज्ञान समझा दिया है ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए कि आपका भाई जो आप तक नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यानी वैज्ञानिकों ने इन सारी बातों को साबित किया है। इन सारी झूठी चीजें जिन्हें आज तक आप सच मानते आए हो, जो ऑफ कोर्स अब आपको पता चल गई है कि वो झूठी थी। इन चारों मिथ्स, इन चारों झूठी बातों में से आप किस किस को पहले मानते थे? नीचे कमेंट जरूर करना। इन सभी झूठ के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप भी इन सब में से कौन कौन से झूठ मानते थे कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपका कर्म है। चलो फ्रेंड्स, आप अपना कर्म करो और मैं अपना करता हूँ। इस वीडियो को खत्म करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।